चलिए आइए लास्ट वाला सत्र आपका नहीं हुआ था ना, होली के कारण वो आप लोग टेस्ट दे करके चले गए थे, नहीं तो अभी तक राष्ट्रीय खत्म हो गया होता। लेकिन आइए, ये संभवतः 8वां होगा सत्र ना, 8वां क्लास होगा ये राष्ट्रीय का। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पर चर्चा कर लेना बहुत आवश्यक है। क्या है कि करेंट इवेंट्स के लिए अभी बहुत सारा एग्जामिनेशन आ रहा है। अब जेपीएससी भी आएगा, 15 क्वेश्चन उसमें प्लस 7 क्वेश्चन झारखंड में, 22 क्वेश्चन आपका जेपीएससी में। इसके अलावे अभी बिहार लोक सेवा आयोग का बहुत सारा एग्जामिनेशन है, बहुत सारा विज्ञापन जारी कर रहा है, तो वहाँ करेंट कम से कम हर क्वेश्चन में, हर एग्जामिनेशन में 25 से 30 क्वेश्चन जो करेंट के लिए बहुत आवश्यक है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और स्टेट लेवल का। इसके अलावा अन्य स्टेट कमीशन और एसएससी, बीएसएससी, जेएसएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसलिए आप जितना कराए हैं उसको रिवीजन करते चलिएगा और परीक्षा तक हम चलेंगे वो आपका इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स के लिए। तो आइए 8वां सत्र शुरू करिए। वैसे ही लिखते चलिएगा। लिखिए, भारत 26 सितंबर 2024 को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्था में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्था में 39वें स्थान पर, 39 स्थान पर रहा है। 39वें स्थान पर रहा है। फुल स्टॉप दीजिएगा। इसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड, का रहा है और अंतिम स्थान अंगोला का रहा है। अंतिम स्थान अंगोला का रहा है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन देखा जाएगा उसी तरह। उन्नीस सितंबर 2024 को 19 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड
फूड इंडिया 2024 का समापन किया गया। यह समापन 22 सितंबर 2024 को हुआ। इसमें लगभग विश्व के 90 देश ने भाग लिया था और भारत के करीब 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें भाग लिया। फुल स्टॉप दीजिएगा। इसमें जापान साझेदार देश था। जबकि वियतनाम और ईरान पर विशेष ध्यान दिया गया था। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाइएगा हाल ही में 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूर्ण हुए। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। इस योजना के तहत भारत में विनिर्माण क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। और इसी का परिणाम हुआ कि भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया। और देश में कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन में
के उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व वंदे भारत ट्रेन और यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान में अपनी पहचान बना सका। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाइएगा, उसी तरह हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार ने 26 सितंबर 2024 को न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की है। इसके अंतर्गत अकुशल श्रमिकों को अब 783 रुपया प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। फुल स्टॉप दीजिएगा। अर्धकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 868 रुपया प्रतिदिन, जबकि कुशल श्रमिकों को 954 रुपया प्रतिदिन, 954 रुपया प्रतिदिन मजदूरी मिलेंगे। जबकि अत्याधिक कुशल श्रमिकों को 1035 रुपया प्रतिदिन मिलेंगे। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाइएगा, फिर आइफन दे लीजिएगा। हाल ही में भारत 30 सितंबर 2024 को वैश्विक स्तर पर इथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक
तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। सरकार ने इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गन्ना किसानों और उत्पादकों को वित्तीय सहायता भी देती है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 30 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुधार कार्य योजना 2024 प्रारंभ की है। जिसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में व्यवसाय के लिए एक ढांचा तैयार करना है। ताकि आसानी से व्यापार किया जा सके। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने क्रूज भारत मिशन क्रूज भारत मिशन 1 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य 2029 ईस्वी तक क्रूज यात्रियों की संख्या दोगुना करना है। जो क्रूज में बैठ करके घूमने वाले लोग हैं, क्रूज यात्रियों की संख्या
दोगुना करना है और विश्व पर्यटन में पहचान बनाना है। पहचान बनाना है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाइएगा, भारतीय खाद्य निगम ने 3 अक्टूबर 2024 को 100 दिवसीय उपलब्धि कार्यक्रम 100 दिवसीय उपलब्धि कार्यक्रम के तहत अन्न दर्पण की शुरुआत की है। इसके तहत देश के सभी पुराने अनाज डिपो और मंडियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। ठीक है। कुछ ऐसा भी टॉपिक होता है, जैसे जब आप मेंस में लिखते हैं तो मेंस में बहुत जगह जैसे आपको कहीं रहता है कि जो खाद्य निगम से संबंधित या अन्य संकट से संबंधित या उसके सुधार के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, वैसे जो इकोनॉमिक्स में आपका टॉपिक है वो सब में करेंटली ये सब टॉपिक आप ऐड कर सकते हैं ना, कि उसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है। जैसे जो पुराने मंडी हैं उसको समाप्त करके नया बनाना, उसको डिजिटल जोड़ना, उसके लिए उसको इंटरनेट से जोड़ना, या जहाँ भी खाद्य निगम की बड़ी जो स्टोरेज हैं उसको चेंज करके उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, ये सारा चीज़ जो है वो आप जब लिखते हैं मेंस में तो ये आप वहाँ अटैच कर सकते हैं ना। ये भी ध्यान रखते जाइएगा, क्योंकि इसीलिए हम थोड़ा डिटेल करवा देते हैं आपको। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइए, फिर आइकन दे लीजिएगा। 4 अक्टूबर 2024 को भारत इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब में शामिल हो गया है। इसके लिए भारत सरकार ने
भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। फुल स्टॉप दीजिएगा। इसके तहत भारत जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संरक्षण में अपनी भूमिका वैश्विक स्तर पर निभा सकता है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा, केंद्र सरकार ने 4 अक्टूबर 2024 को वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल और तिलहन मिशन की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य अगले 7 वर्ष में तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 8 अक्टूबर 2024 को आठ अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में हमसफर नीति की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा सुविधा में सुधार लाना तथा सड़क किनारे सुविधाओं के
सड़क किनारे सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देना है। विकास को बढ़ावा देना है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा हाल ही में केंद्र सरकार ने 21वीं पशुधन जनगणना प्रारंभ करने की घोषणा की है। यह जनगणना पशुधन का आंकड़ा संचित करेगा और इसी के आधार पर आजीविका में वृद्धि, कृषि, सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार तथा सतत विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जाएगा। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे दीजिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने करीब 200 करोड़ की विकेंद्रीकृत हरित हाइड्रोजन योजना की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग के लिए हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा 11 नवंबर 2024 ईस्वी को अंतर्राज्यीय परिषद की नई अस्थायी समिति
की नियुक्ति की गई है। जिसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना है। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। फिर आ जाइएगा केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में जनगणना शुरू करने की योजना बनाई है। और इसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली पूर्ण महिला यूनिट को 12 नवंबर 2024 को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों में महिलाओं की जिम्मेवारी को मजबूत करना और उसे सशक्त बनाना है। वर्तमान समय में CISF के बल में करीब 7%
महिलाएं हैं। महिलाएं हैं, लेकिन इस बटालियन के गठन से और अधिक महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में 6 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के संस्कृतियों को वैश्विक और राष्ट्रीय पटल पर लाना था। इसके अलावे पूर्वोत्तर भारत की जीवंत संस्कृतियों को प्रस्तुत करना था। फिर आ जाएगा, हाइफन दे लीजिएगा। 5 दिसंबर 2024 को अन्न चक्र नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। जिसका उद्देश्य भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण करना,
आधुनिकीकरण करना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सब्सिडी से जुड़ी समस्याओं को दूर करना है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर 2024 को 26 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली भाषा अनुवाद का अनावरण की। यानी भारतीय संविधान को संस्कृत में और मैथिली भाषा में अनुवाद किया गया है, जिसका ये अनावरण की। उसे में लिखिएगा, यह संविधान दिवस और संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा। और फिर आ जाइएगा एक और लाइन उसमें जोड़ दीजिए ना, वो भी कभी कभी पूछ देता है। इसी में था कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान 26 नवंबर 2024 को 26 नवंबर 2024 को शुरू किया गया। ठीक है, फिर आ जाएगा, हाइफन दे लीजिएगा। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 25 नवंबर 2024 को अनुमोदित भारत के राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का उद्देश्य
प्राकृतिक खेती जैसी व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है। इसके अंतर्गत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति गोवर्धन मिशन और प्राकृतिक खेती गलियारे जैसे योजनाओं को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। यानी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुरुआत किया गया है, जिसमें पहले से चला रहा भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, गोवर्धन मिशन और प्राकृतिक खेती गलियारा को मिला दिया गया है। इसको एकीकृत करके और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन कर दिया गया है। ठीक है, आज इसको यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक पे अगले क्लास में फिर चलेंगे।